हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग बेसिक लेवल से क्लास कर रहे हैं। ये क्लास उन लोगों के लिए है जिसको कुछ भी मालूम नहीं है, वो भी इस क्लास को कर सकते हैं, ठीक है? तो हम लोगों ने पिछले क्लास में एबीसीडी, क ख ग घ, अ आ की मात्रा, उसके बाद से 12 खड़ी यानी कि क का पढ़ चुके हैं, ठीक है? तो अब हम लोगों की बारी है किसी भी व्यक्ति का नाम लिखना, शहर का नाम लिखना, गाँव का नाम लिखना, क्योंकि हम लोगों का टारगेट क्या है? कोई चिट्ठी लिखना, पेपर पढ़ना, किताब पढ़ना, कुछ भी हम लोग पढ़ सकें, ठीक है? हम लोग 0 लेवल से इसमें करने वाले हैं। तो चलिए आज से हम लोग नाम लिखना शुरू करते हैं, ओके? तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोगों का क्लास किस लिए है जी? नाम लिखने के लिए, हाँ? तो आज हम लोग नाम लिखना शुरू करेंगे, ओके? तो आ जाइए लोग, नाम लिखना शुरू करेंगे। चलिए बेसिक लेवल से हम लोग शुरू करेंगे, नाम कैसे लिखेंगे, ठीक है? आप बस इस टेक्निक को समझिए, उसके सहारे आप लोग सब कुछ सीख जाइएगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। मान के चलिए किसी व्यक्ति का नाम है कमल, ओके? तो क बनाइए, म बनाइए, ल बनाइए। क्या हुआ जी? कमल। कमल इस व्यक्ति का नाम है, ठीक है? कमल। क्या नाम है जी? क म ल। कमल, कमल नाम है, ठीक है? इस व्यक्ति का नाम है कमल, किसी व्यक्ति का नाम है कमल। तो देखो, हम लोग हम क्या बताए थे आपको? अ, आ की मात्रा में क्या बताए थे? बिना अ, आ की मात्रा के बिना कोई भी ये जो क ख ग का लेटर है, क से लेके ज्ञ तक, वो नहीं होता, ठीक है? उसमें आ की मात्रा छिपी रहती है। अगर इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे तो उसकी आ की मात्रा छिपी रहेगी, ठीक है? तो इसमें क्या है कि आ की कुछ भी मात्रा नहीं दिया हुआ है। ये पहले अक्षर में आ की कोई मात्रा नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसके बाद एक अक्षर भी दिया हुआ है, ठीक है? पहला अक्षर में की मात्रा नहीं दिया हुआ है और इसके बाद दूसरा अक्षर भी दिया हुआ है, ठीक है? तो इसमें हम लोग क्या होता है, हमको क्या मालूम है जी? के से क मालूम है, ठीक है? अब इसमें कोई की मात्रा नहीं दी हुई है, लेकिन हम लोगों को क्या मालूम है कि इसके साथ अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो इसमें छिपा रहता है। अगर कोई मात्रा नहीं दिया है तब भी इसमें छिपा रहता है। तो की स्पेलिंग क्या होती है जी? ए होती है, ठीक है? तो के ए लिख देंगे इसके लिए, ओके? अब देखो ये दूसरा अक्षर म है, ठीक है? म के बाद भी एक आपको तीसरा लेटर आ रहा है, ठीक है? तीसरा अक्षर आ रहा है, ठीक है? और म में भी कोई आ की मात्रा नहीं है और म की स्पेलिंग हमको क्या मालूम है जी? इंग्लिश क्या मालूम है? एम से म मालूम है, ठीक है? तो इसके साथ छिपा रहेगा। क्या जी? इंग्लिश में लिखेंगे तो छिपा रहेगा। की क्या स्पेलिंग होती है? ए होती है, ठीक है? और जो अब देखो ये लास्ट लेटर है। इस लेटर के बाद से इस अक्षर के बाद से कोई दूसरा अक्षर नहीं है, तो इसमें जो की मात्रा है उसको हम लोग नहीं लिखेंगे। जैसे है वैसे एल से ल होता है, एल से ल हम लिख देंगे, ठीक है? तो हम लोगों का क्या हो जाएगा जी? कमल का इंग्लिश में कमल कैसे लिखेंगे जी? के ए एम ए एल, के ए एम ए एल, कमल, ठीक है? के ए एम ए एल, कमल, ओके? कमल का इंग्लिश हो जाएगा कमल, के ए एम ए एल, ऐसे समझना है, ठीक है? अब आप बोलोगे, आपको कंफ्यूजन थोड़ा सा होगा, ठीक है? अब बोलोगे कि कमाल मैं लिखना चाहता हूं, कमाल, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। क्या लिखना चाहते हो जी? दूसरा है क्या? ये पहला हो गया हम लोगों का एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल है। आप बोलोगे कमाल लिखना चाहता हूं। कमाल कोई ऐसा नाम हम लोगों तो सुना नहीं है, ठीक है? कमाल हम लोग नाम नहीं सुना है, ठीक है? लेकिन चलो हम लोग देखते हैं। आप बोलोगे कि कमाल का भी स्पेलिंग ऐसे ही होगा, का मा ल। हम लोग का 3 अक्षर हो गया, ठीक है? 3 इसमें जो की मात्रा दी हुई है, इसमें भी की मात्रा दी हुई है। लास्ट अक्षर में जो भी दिया रहेगा उसको जैसे दिया रहेगा वैसे हम लोग लिख देंगे, ठीक है? तो इसमें कमाल।
तो अब बोलोगे कि आप के से क हो जाएगा, अ की मात्रा दी हुई है आकार, तो उसका ए हो जाता है, ठीक है। और एम से म हो जाएगा, अब अ की मात्रा दी हुई है आकार, तो ए हो जाएगा, एल से जो लास्ट वाला लेटर है जैसा है वैसे हम लोग लिख देंगे। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको भी हम लोग कमल पढ़ेंगे। हाँ, तो ऐसा थोड़ा सा हमको सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसा हम लोगों को, अब किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो तो आपको आइडिया कंफर्म है कि आपको आइडिया होगा कि हाँ भाई उस व्यक्ति का नाम, तो बोलेगा नहीं नहीं हाँ कमाल के बारे में बात करो, के एम ए एल, कमाल के बारे में बात करो, कमल के बारे में बात कर रहे हो। अगर ज्यादा मुश्किल हो रहा है कमाल लिखने का, ज्यादा अगर कमाल लिखना चाहते हो, ज्यादा मैंने अगर ज्यादा समझना चाहते हो, के डबल ए लगा दो, एम ए डबल ए लगा दो, एल कमाल ऐसे लगा दो, ठीक है। तो लेकिन ऐसे नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। आपको तो मालूम है कि ये नाम है, ठीक है, नाम के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं आपको पहले अक्षर से हम आपको कंफर्म कराना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि आप समझो, ठीक है। तो कमाल का अगर ऐसे, तो ऐसे पूरा समझ में आएगा, हाँ कमाल हो रहा है, कमाल के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। ऐसे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कमाल के बारे में बात कर रहे हो, ओके। तो समझ गए, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो चलो हम लोग तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल हम लोग क्या लेंगे जी, रमन। चलो रमन लिखते हैं, रमन, अच्छा से अच्छा अच्छा राइटिंग में लिखने की कोशिश करो। तो हम लोग क्या, रमन का क्या होता है जी, र म न, हमको मालूम है रमन है। तो देखो पहला अक्षर र है, इसमें अ आ की मात्रा कुछ भी नहीं दी हुई है, और इसके बाद दूसरा अक्षर आ रहा है, ठीक है। तो इसमें अगर र अ आ की मात्रा नहीं दी हुई है मतलब कि इसमें अ छिपा हुआ है, अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो आर से हम क्या जानते हैं कि जी र होता है, और इसमें अ छिपा हुआ मतलब कि आर ए लगा देंगे, ठीक है, अ के लिए अ लगा देंगे। फिर इसमें दूसरे बाद में म आ रहा है, और इसके बाद दूसरा अक्षर भी आ रहा है, ठीक है। म आ रहा है, उसके बाद भी कोई अक्षर आ रहा है, तो मतलब कि इसमें भी म में अ आ की मात्रा नहीं दी हुई है, तो हम इसमें मानेंगे कि अ छिपा हुआ है, तो एम से म मानेंगे, एम से म होता है, इसमें आकार की अ की मात्रा ए लगा देंगे, ठीक है। लास्ट अक्षर एन है, आखिरी अक्षर एन है, न है, न, और इसके बाद से कोई अक्षर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें हमको अ आ की मात्रा से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये लास्ट अक्षर है। तो जैसा जो भी लिखा रहेगा उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ न की स्पेलिंग क्या होती है जी, इंग्लिश एन से न होती है। तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग को रमन को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे जी, आर ए एम ए एन, रमन हो गया, आर ए एम ए एन, ठीक है, रमन हो गया, ओके। तो समझ गए, ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अब चलो चौथे नंबर एग्जाम्पल पे आते हैं, ओके। चौथे नंबर एग्जाम्पल पे हम लोग लेते हैं धर्म, ओके। ये धर्म लिख दिए हम, ठीक है। धर्म को कैसे, ये आपको समझाने के लिए मैं ये सब लिख रहा हूँ, ठीक है। ध र म, धर्म, ओके। तो ये ध है, और इसके बाद से कोई अक्षर, पहला अक्षर ध है, इसमें अ की मात्रा नहीं है, और इसके बाद भी कोई दूसरा अक्षर आ रहा है, ठीक है। ये लास्ट अक्षर नहीं है, पहला अक्षर है, इसके बाद भी दूसरा अक्षर आ रहा है कोई, तो इसमें अ की मात्रा नहीं छुपी हुई है, तो की मात्रा नहीं दी हुई है, तो इसमें समझेंगे कि इसमें अ की मात्रा छिपी हुई है, ठीक है। तो हम ध की स्पेलिंग क्या जानते हैं जी, डी एच से ध जानते हैं, और अ की मात्रा छुपी हुई है, तो इसमें तो ए से अ हो जाता है, तो डी एच ए हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद से दूसरा अक्षर आता है र, र के बाद भी एक और अक्षर आ रहा है, तो र में अ की मात्रा नहीं दी हुई है, और इसके बाद कोई अक्षर आ भी रहा है, तो इसका मतलब कि इसमें अ की मात्रा छुपी हुई है, ओके। तो हम लोग जानते हैं आज से र, इसमें अ की मात्रा छुपी हुई मतलब कि ए लगा देंगे। लास्ट में हम लोग की एम आ रही है, ठीक है, एम आ रही, म आ रही है, और म के बाद कोई अक्षर नहीं है, इसका मतलब कि हमको अ आ की कोई मात्रा से जरूरत नहीं है, जैसा लिखा होगा, जो अक्षर लिखा होगा उसी को हम लिख देंगे, ठीक है। तो एम से म हो गया, ठीक है।
तो हमको धर्म का स्पेलिंग क्या हो जाएगा जी? इंग्लिश में कैसे नाम लिखेंगे जी? DHARAM, धर्म। आपका आंसर हो गया धर्म। समझे? देखो कितना आसान हो रहा है, ठीक है? ऐसे हम लोग समझेंगे, ठीक है? तो आपको ये टेक्निक समझ में आ गया होगा, ओके? चलो अब दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं, हम लोग 5वें नंबर एग्जाम्पल पे चलते हैं, ठीक है? अब हम लोग लिखेंगे राम। मैं तो आपको उसको कमाल का स्पेलिंग करके बता ही दिया था, राम। आप बोलोगे कि रा राम। इसमें बोलोगे कि ओ आ की मात्रा तो दी हुई है इसमें, तो आज से र होता है, आ की मात्रा दी हुई है तो मतलब ए होता है, रा हो जाएगा। आई एम की म लास्ट अक्षर है, तो इसमें हम लोग कुछ जैसा लिखा होगा वैसे हम लोग लिख देंगे, ठीक है? तो एम हो जाएगा, ठीक है? लेकिन आप बोलोगे इसको मैं तो रम पढ़ेगा, क्योंकि आपने बताया है कि जैसे मैं रम लिखने के लिए बोलूं तो आप बोलोगे र म, ठीक है? तो आज से र होता है और इसके बाद कोई र के बाद कोई अक्षर आ रहा है, मतलब कि इसमें अ छिपा हुआ है, ठीक है? तो आप बोले थे ऐसे कि आर ए लगा दो, ठीक है? क्योंकि अ छिपा हुआ है और लास्ट अक्षर म है, तो मतलब एम लगा दो। तो रम के लिए भी ऐसे लिख देंगे, है ना? ऐसे ही सोच रहे हो ना? तो रम हम लोग को मालूम है कि रम कोई नाम नहीं है, ठीक है? आपको मालूम है कि राम ही तो नाम है ना जी, रम तो हमने नाम सुना नहीं है। तो ऐसा थोड़ा दिमाग भी लगाओ इसमें, ठीक है? तो RAM हम लोगों का राम के लिए स्पेलिंग हो जाएगा। रम अगर लिखना चाहते हो कोई शब्द ना, मुझे रम चाहिए, मुझे रम चाहिए, रम कोई वस्तु है, तुम्हें चाहिए तो भाई ऐसा लिखोगे तो मुझे रम चाहिए, ठीक है? तो आपको ऐसा मालूम चलेगा। ये आपको राम के लिए स्पेलिंग लिखेंगे। आप बोलोगे कि नहीं अब मुझे ज़्यादा समझने के लिए RAAM लिखेंगे तो राम होगा, ठीक है? कोई बात नहीं, लेकिन हम लोगों को नाम जो लिख रहे हैं थोड़ा उसको हमको समझना पड़ेगा, ठीक है? तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि नाम है और ये कोई वस्तु है, तो उसमें हमको फ़र्क समझना पड़ेगा, ओके? ठीक है? तो चलो हम लोग दूसरा एग्ज़ाम्पल देखते हैं, ओके? हम लोग दूसरा एग्ज़ाम्पल लेते हैं, 6 नंबर एग्ज़ाम्पल क्या लेंगे जी? रावण, ओके? रावण लिखते हैं, ठीक है? ये हो गया हम लोग का रावण, रावण लिख दिए, व रावण, ओके? पहला अक्षर रा है, इसमें अ की मात्रा दी हुई है, उसके बाद से दूसरा अक्षर भी आ रहा है, ठीक है? तो इसमें हम लोग जो जैसा दिया हुआ है इसमें अ की मात्रा दी हुई है, तो मतलब कि जैसा दिया हुआ है उसे हमको लिख देंगे। आर और अ की मात्रा दी हुई, आ की मात्रा दी हुई है, मतलब कि ए रा हो गया। इसमें दूसरा अक्षर व है, इसके बाद भी एक अक्षर आ रहा है, ठीक है? दूसरा अक्षर व है, इसके बाद भी एक अक्षर आ रहा हुआ है, और जो ये व है इसमें अ आ की मात्रा कुछ नहीं दी हुई है। इसका मतलब कि हम लोग इसमें समझेंगे कि अ छिपा हुआ है। तो हम लोग क्या जानते हैं? डब्ल्यू से व जानते हैं, भी से भी व होता है, ठीक है? भी से भी व होता है, डब्ल्यू से भी व होता है। तो हम लोग डब्ल्यू या भी दोनों से, जिससे आपको अच्छा लगे उससे आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो डब्ल्यू से हुआ हो गया, ठीक है? और इसमें और छिपा हुआ है, क्या जी? और छिपा हुआ है तो ए हो जाएगा। लास्ट अक्षर अड़ है, इसको न भी पढ़ेंगे, ठीक है? लास्ट अक्षर अड़ है, और हमको क्या मालूम है? एन से अड़ मालूम होता है जी, एन से। और इसमें ओ आ की मात्रा से हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसके बाद कोई अक्षर नहीं दिया हुआ है, तो एन से अड़ हो गया, ठीक है? तो रावण, रावण जो लिखा हुआ है हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा जी? RAWAN, चाहें आप RAVAN, दोनों में कोई एक लिख दो, ठीक है? आपको जो अच्छा लगे, ओके? तो समझ गए कितना आसान हो रहा है हम लोगों का, ठीक है? तो मजा आया देखने में। अब चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 7 नंबर हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, ओके? हम लोग लिखेंगे मोहन। क्या लिखें जी? मोहन लिखे हैं, मोहन लिखें। मोहन को कैसे लिखेंगे जी? मो हाँ मोहन, ओके? पहला अक्षर में अ आ की मात्रा दी हुई है,
ठीक है, दूसरा इसके बाद से दूसरा अक्षर आ रहा है, तो इसमें अ की मात्रा दी हुई है, मतलब कि जैसा दिया हुआ है उसको वैसा लिख देंगे। एम से मो ये कार्मतकार है, ठीक है, कार्मतकार। ओ से हमको जानते हैं कार्मतकार होता है, ठीक है, तो एम ओ से मो हो गया, ठीक है। दूसरा अक्षर ह है और इसके बाद से भी एक अक्षर तीसरा अक्षर दिया हुआ है और ह में कोई अ आ की मात्रा नहीं दी हुई है, ह में कोई अ आ की मात्रा नहीं दी हुई है, तो इसका मतलब कि इसमें हम क्या समझेंगे कि अ छिपा हुआ है, तो एच से हम ह जानते हैं और इसमें अ छिपा हुआ मतलब कि ए लिख देंगे, ठीक है। और लास्ट अक्षर न है, इसके बाद से कोई अक्षर नहीं दिया हुआ है, मतलब कि जैसा लिखा होगा वैसा लिख देंगे, एन से न होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा जी उत्तर MOHAN, समझे क्या जी, MOHAN मोहन का स्पेलिंग हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। कितना आसान, कितना अच्छा आसान तरीके से हम लोग समझ रहे हैं, ओके। अब हम लोग 8 नंबर एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। 8 नंबर एग्जाम्पल में हम लोग लिखेंगे, चलो लेते हैं राहुल, राहुल लिख दिया, ठीक है। तो हम ऐसे आपको समझाने के लिए बस मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। हु, ये सब मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको ये टेक्निक मालूम हो जाएगा, बस आप खटाखट आप कुछ भी लिखते जाओगे, ओके। तो चलो, पहले अक्षर में अ आ की मात्रा दी हुई है, इसके बाद से दूसरा अक्षर भी आ रहा है, मतलब कि अ आ की मात्रा दी हुई है, मतलब जैसा दिया हुआ है वैसा हम लोग लिख देंगे। आ से र होता है, ए से आकार का ये होता है, ए से आकार होता है, तो मतलब कि आर र आकार रा, रा हो गया। दूसरा अक्षर हु दिया हुआ है, तारकुनकार दिया हुआ है ह में, ठीक है। तारकुनकार बोलोगे हर्षुकार बोलोगे, ठीक है। ह में हर्षुकार हु, ह में तारकुनकार हु, एक दोनों में कुछ भी बोल सकते हो। तो ह में हर्षुकार दिया हुआ है मतलब कि हु हुआ, ठीक है। हमको और इसके बाद से दूसरा अक्षर आ रहा है ह में, तो क्या ओ आ की मात्रा दी हुई है, मतलब कि जैसा दिया हुआ है वैसा हम लोग लिख देंगे। एच से हमको ह मालूम है, आ हर्षुकार का हम लोग जानते हैं कि यू होता है, यू होता है, ठीक है। तो ये एच यू से हु हो गया, ठीक है। लास्ट अक्षर ल है, इसमें जैसा लिखा होगा ऐसा लिख देंगे, क्योंकि इसके बाद कोई अक्षर नहीं दिया हुआ है, तो एल से ल जानते हैं। तो राहुल का स्पेलिंग क्या होगा जी, RAHUL, राहुल, ओके, समझ गए। हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक है। अब चलो अगला एग्जाम्पल लेते हैं, 9 नंबर एग्जाम्पल लेते हैं। चलो हम लोग लिखते हैं रीना, ये रीना लिख दिए, ठीक है। कैसे लिखें जी, री ना, रीना, ओके। तो देखो पहला अक्षर री दिया हुआ है, ठीक है, आ रॉ में हाशिकार री, ठीक है। तो इसमें अ आ की मात्रा दी हुई है, इसके बाद भी दूसरा अक्षर है, तो जैसा अ आ की मात्रा दिया हुआ है, मतलब कि जैसा लिखा हुआ है वैसा हम लोग लिख देंगे। तो आज से र, आई से हर्षिकार होता है, ये हर्षिकार के लिए क्या होता है जी, हर्षिकार के लिए क्या होता है, आई होता है, ठीक है। इसमें र दिया है, ठीक है, तो आर आई से र हो गया, ठीक है। तो ये आज से अब आई से हर्षिकार हो तो री हो गया। ये लास्ट अक्षर ना है, इसमें भी आकार हर्षिकार की मात्रा दी हुई है और इसके बाद कोई अक्षर नहीं आ रहा है, तो जैसा दिया हुआ है वैसा लिख देंगे। एन से न मालूम है, आकार के लिए हम लोग ए लिखते हैं, तो हमारा उत्तर क्या होगा जी, RINA, रीना, ठीक है। हम लोगों का उत्तर हो गया रीना, ओके। RINA लिखना जान गए, ओके। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं आगे, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे रेखा, ओके। 10 नंबर एग्जाम्पल लेते हैं, ओके। रेखा, रेखा लिख दिए, ठीक है। कैसे जी, रे खा, रेखा लिख दिए, ओके। तो रेखा लिख दिए हम, तो इसको रो पे एकले कार दिया हुआ है, मतलब कि रे, आप ख में आकार दिया हुआ है, मतलब खा, रेखा हो गया, ठीक है। तो र में ओ आ की मात्रा दी हुई है, उसके बाद से कोई दूसरा अक्षर आ रहा है, मतलब कि जो ऐसा दिया हुआ है वैसा लिख देंगे। आज से र, एकले कार के लिए हम लोग ई यूज करते हैं, क्या क्या यूज करते हैं जी इसके लिए, ई से एकले कार हमको मालूम है, ठीक है।
ओके, तो एक लेकर के लिए हम लोग ई यूज करते हैं। तो रे हो गया, लास्ट अक्षर खा है, मतलब कि इसमें अ आ की मात्रा दी हुई है, इसके बाद से कुछ नहीं आ रहा है, मतलब कि जैसा दिया हुआ है वैसा हम लोग लिख देंगे। के एच से ख मालूम है, आकार के लिए ए मालूम है, ठीक है। आकार के लिए क्या मालूम है जी? ए मालूम है, ठीक है। तो रेखा, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा जी? इंग्लिश में नाम कैसा हो जाएगा रेखा का जी? REKHA, रेखा। ओके, समझ गए? तो हम लोग ऐसे करेंगे। ओके, सबसे पहले मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि अगर मेरा आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको जाके देखें। उसमें सबसे पहले ABCD पढ़ें, ठीक है। ABCD पढ़ने के बाद से आपको क ख ग घ पढ़ना है। क ख ग घ हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक साथ में पढ़ाया हूँ, ठीक है। उसके बाद से अ आ पढ़ें। अ आ को भी हिंदी में और इंग्लिश में एक साथ में पढ़ाया हूँ। उसके बाद से फिर आप आकार हर्षिकार यानी कि अ आ की मात्रा को पढ़ें। उसको भी मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक साथ पढ़ाया हूँ। उसके बाद फिर मैं अ आ और आकार हर्षिकार को एक साथ मिला के पढ़ाया हूँ, ठीक है। तो आप पहले उसको पढ़ें। उसके बाद से मैं 12 खड़ी पढ़ाया हूँ, माने क का क में कानून का क में हासिन की, ख में कानून का ख में हासिन की। ऐसे हम लोग ज्यों तक मैं आपको क से लेके ज्यों तक लिखने का सिखाया हूँ उसमें, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल से। तो सबसे पहले ये जो 6-7 वीडियो हैं उसको पहले देख लें। उसके बाद से अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसको देखेंगे। अगर उसको याद कर लेंगे तो आपको आसानी से नाम लिखना, शहर का नाम लिखना, गाँव का नाम लिखना आ जाएगा। अगले क्लास में हम लोग फिर थोड़ा और आगे थोड़ा और बड़ा-बड़ा नाम लिखने की कोशिश करेंगे, ओके? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे-ऐसे मैं वीडियो आपको बनाऊँगा जिससे कि आपको कुछ भी नहीं आता है उसको भी मैं सिखाने की कोशिश करूँगा। ये मेरा टारगेट है, ठीक है? ओके? चलिए ओके, बाय-बाय। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, ओके?